हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, और सब कैसे हो आप लोग? सबको राम राम मेरे भाइयों, सबको राम राम। तो आर्थिक समीक्षा जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें से पढ़ से देना, इसमें से क्वेश्चन आएंगे भाई। इसमें से पक्का क्वेश्चन आएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम राजस्थान का दो, अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम होता है तो इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग ये मान लो करंट का भी आंकड़ा है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है पूरा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल एक एक चीज को आपको है ना, ये क्वेश्चन टाइप में चल रहा है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पिक पॉइंट करके आंसर देना है आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं आगे की। आर्थिक समीक्षा के अगले फेज में अपन चल रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा या दिल्ली मुंबई औद्योगिक, इसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बोल दो या दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भी बोल दो मेरे दोस्तों। तो ये है ना, ये कहां से कहां तक है याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ये दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर दादरी यूपी से लेकर आपसे पूछा जा सकता है ये कहां से कहां तक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये हमारे दादरी जो यूपी में पड़ता है वहां से लेकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक है। याद रखना है, दादरी यूपी से शुरू होकर कहां तक जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक जाता है। ये मुंबई तक जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा कहां से कहां तक है? दादरी यूपी से लेकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई तक है। ये आपको ध्यान रखना है भाई, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। इसकी लेंथ 1483 किलोमीटर है टोटल। लंबाई कितनी है? 1483 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, 1483 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है। राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान में इसका हिस्सा कितना है? हिस्सा तो याद रखना है 39%। 39% है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान से कितना गुजर रहा है? 39% गुजर रहा है, 39% गुजर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है एक एक चीज। दादरी से यूपी तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है। ये लंबाई 1483, राजस्थान में हिस्सा 39%। अब बात करेंगे अपन आगे इन्वेस्टमेंट रीजन। राजस्थान में इन्वेस्टमेंट रीजन कितने हैं? राजस्थान में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, विनिवेश क्षेत्र। राजस्थान में विनिवेश क्षेत्र कितने हैं या इन्वेस्टमेंट रीजन कितने हैं? इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट रीजन याद रखना है। तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट रीजन टोटल कितने हैं? 5। आपसे पूछा जा सकता है, संख्या पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में विनिवेश रीजन या इन्वेस्टमेंट रीजन कितने हैं, जहां पे अपन पैसा निवेश कर सकते हैं और वहां से 2 पैसा कमा सकते हैं। समझ में आया ना? बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो राजस्थान में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनके लिए 5 रीजन बना रखे हैं कि राजस्थान में कोई भी पूंजीपति जो पैसे वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे 5 रीजन हैं जिनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रीजन, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, कहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहले संख्या याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल संख्या कितनी है? 5 है। पहला कौन सा है? खुसखेड़ा भिवाड़ी,
खुसखेड़ा, खुसखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराणा, नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। एक तो यह है इन 5 में से, याद रखना है। एक तो यहां पे अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नहीं है। फिर दूसरा है जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, ये जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र है। तीसरा अजमेर किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, ये तीसरा है। चौथे की बात करें तो राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। और लास्ट जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। ये 5 राजस्थान में इन्वेस्टमेंट रीजन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? संख्या पूछे आपसे तो याद रखना पुलिस पटवार में संख्या पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष पूछा जा सकता है 2011-12 है। इसका आधार वर्ष क्या लिया गया है? 2011-12। और इसके कंपोनेंट्स या घटक कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स या घटक आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है उसके घटक कौन कौन से हैं। तो एक तो होता है विनिर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज को बनाना। विनिर्माण का मतलब जैसे आटा जो है, आटे से बिस्किट बनाना, बिस्किट बनाना, ये विनिर्माण हो गया। जैसे दूसरा और बोलूं, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये विनिर्माण हो गया। तो एक कंपोनेंट तो कौन सा है इसका? विनिर्माण है। दूसरा माइनिंग, खनन, दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? खनन, जैसे खानों से खनिज निकालना। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है? विद्युत, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं होता। विद्युत के बिना न तो माइनिंग होती है व न विनिर्माण होता है, क्योंकि विद्युत की आवश्यकता होती है। तो ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष पूछे तो 2011-12 बताना है। इसके कंपोनेंट्स पूछे कि निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन आएगा निम्न में से, भाई इससे संबंधित आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो उस समय देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का घटक नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ए में दे देगा विनिर्माण, बी में दे देगा खनन, सी में दे देगा विद्युत और डी में दे देगा आपका उत्पादन। तो याद रखना इसमें उत्पादन नहीं है, 3 कंपोनेंट्स हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी चीज को निर्मित करना, निर्माण करना, पुनः उसको उपभोग योग्य बनाना। और उपभोग योग्य जैसे आटा है, बिस्किट बना दिया, सूजी बना ली, गन्ना है, चीनी बना ली, इससे समझ में है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे राजस्थान में खादी एवं ग्राम उद्योग के प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पे हैं।
राजस्थान में ग्राम उद्योग व खादी, राजस्थान में ग्राम खादी उद्योग में, एक ही लिख दो, अलग अलग क्यों लिखो इसको। राजस्थान में ग्राम खादी उद्योग प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान में ग्राम खादी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पे है, तो याद रखना, एक तो है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में। एक तो पड़ता है पुष्कर अजमेर में, आपको याद रखना है। दूसरा सांगानेर जयपुर में है, सांगानेर जयपुर में है, सांगानेर जयपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात करूं तो माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू आपके सिरोही में है, यह आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि राजस्थान में ग्राम खाद्य उद्योग प्रशिक्षण केंद्र अर्थात खादी को बढ़ावा देने के लिए जो खादी से संबंधित काम करते हैं उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के केंद्र कि कैसे खादी से वस्त्र बनाया जाए, श्रेष्ठ वस्त्र कैसे बनेगा, रंगाई छपाई का कार्य कैसे होता है, डेकोर और डिजाइन का काम कैसे करोगे इनको, तो इनके प्रशिक्षण के लिए जो केंद्र बने हुए हैं वो पुष्कर अजमेर में है, सांगानेर जयपुर में है, माउंट आबू आपके सिरोही में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पे 8 से 18 मार्च 2019 को जयपुर में बसंत उत्सव मनाया गया था। इनको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा हेतु 8 से 18 मार्च 2019 को क्या मनाया था, बसंत उत्सव। कहाँ मनाया था, जयपुर में, जिसको बोला गया खादी मेला, जिसको क्या बोला गया, खादी मेला, जिसको दोस्तों क्या बोला गया था, खादी मेला, यह आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में इसको बढ़ावा देने के लिए 8 से 18 मार्च 2019 को बसंत उत्सव जयपुर में मनाया गया था, जिसको बोला गया खादी मेला, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, खान एवं खनिजों के बारे में बात करेंगे अपन। खान एवं खनिज, खान एवं खनिज, तो याद रखना है राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं। 81 प्रकार के, राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज हमको प्राप्त होते हैं। खनिज क्या होते हैं, प्राप्त, याद रखना है राजस्थान में टोटल 81 प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। और इन 81 में से उत्खनन कितने का हो रहा है, 57 का। उत्खनन कितने का करते हैं अपन, 57 का, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसके अलावा याद रखना सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता। दूसरा याद रखना बोल स्टेलाइट, बोल स्टोलाइट, पूछा जा सकता है। सीसा जस्ता, बोल स्टोलाइट, सेलेनाइट, सेलेनाइट जिसको सेल खड़ी भी बोलते हैं,
सैल खड़ी भी बोलते हैं, सैल खड़ी भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं। तो याद रखना है सेलेनाइट, सैल खड़ी, खड़िया, समझ में है ना। इनका एकमात्र उत्पादन राजस्थान में होता है, एकमात्र उत्पादित राज्य, एकमात्र उत्पादित राज्य कौन सा है? राजस्थान। पिछली बार ये पटवार में प्रश्न आया हुआ है, नहीं ग्राम सेवक में, ग्राम सेवक में प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान निम्न में से कौन से खनिजों पर पूर्णतः एकाधिकार रखता है। तो सीसा जस्ता, बोल स्टेलाइट, सेलेनाइट है जिसका दूसरा नाम सैल खड़ी है, खड़िया है, समझ में है ना। इसको जिप्सम भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका उत्पादन एकमात्र कहाँ होता है? राजस्थान में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरे भारत में एकमात्र उत्पादित राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये 100% हमारे राजस्थान में होते हैं, 100%। ये हमारे कहाँ होते हैं? राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान एकमात्र इनका उत्पादित राज्य है। सीसा जस्ता का, बोलिस्टोलाइट का, सेलेनाइट, सैलखड़ी, खड़िया, ठीक है, क्लियर है। अब राजस्थान में क्या है याद रखना, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड उदयपुर में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, मैं यहाँ नोट में बॉक्स में लिख देता हूं, राजस्थान खान व खनिज लिमिटेड, ये कहाँ पे है? हमारे उदयपुर में। कहाँ पे है ये? उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान खान व खनिज लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर में। क्लियर हो गया पूरा का पूरा। ये सारे फैक्ट है ना, ये वो फैक्ट है जहां से प्रश्न पूछे ही पूछता है, ठीक है ना। अब चाहे ज्योग्राफी के समझ लो, चाहे आप इकोनॉमिक्स के समझ लो, आप किसी के भी समझ लो, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। क्लियर? चलो आगे। अब बात करेंगे तेल एवं गैस की। तेल एवं गैस, तेल एवं गैस, अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी मेरे भाइयों। तेल एवं गैस आपको याद रखना है। तेल एवं गैस की बात करेंगे तो जो तेल है इसका व्यावसायिक उत्पादन राजस्थान से 29 अगस्त 2009 मंगला क्षेत्र से हुआ था। तेल का व्यावसायिक उत्पादन, तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त 2009 में मंगला क्षेत्र से हुआ था। कहां से हुआ था? मंगला क्षेत्र, बाड़मेर। मंगला क्षेत्र कहां पड़ता है? बाड़मेर में। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपको। राजस्थान में तेल बेसिन कौन कौन सी हैं? तेल बेसिन, तेल बेसिन या ऑयल बेसिन, राजस्थान में तेल बेसिन कौन कौन सी हैं? इनके नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, यहां से तेल का व्यावसायिक उत्पादन कौन सी कंपनी करनी है? केयर्न एनर्जी, केयर्न एनर्जी याद रखना है। बाड़मेर सांचौर बेसिन से तेल का व्यावसायिक खनन या उत्पादन कौन करती है? केयर्न एनर्जी करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान शेल्फ बेसिन, अगला है राजस्थान शेल्फ बेसिन, यहां से करती है ओएनजीसी, ओएनजीसी ये करती है यहां से
तेल का व्यावसायिक उत्पादन याद रखना है। ओएनजीसी करती है, आपको याद रखना है। बीकानेर नागौर बेसिन, अगला है बीकानेर नागौर बेसिन। यहां से आपसे ये सुमेलित में प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी कंपनी कौन से क्षेत्र में तेल का उत्पादन करती है। तो याद रखना है, इसका उत्पादन करती है एसआर लिमिटेड प्लस ओयल लिमिटेड कंपनी। एसआर प्लस ओयल लिमिटेड, ये कंपनी यहां से तेल का व्यावसायिक खनन करती है बीकानेर नागौर बेसिन से एसआर। और नेक्स्ट है हाड़ौती बेसिन से कौन सी करती है, ओएनजीसी प्लस केयर्न एनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती बेसिन, हाड़ौती बेसिन यानी कि हाड़ौती बेसिन का मतलब है विंध्यन कगार वाला भाग। हाड़ौती बेसिन विंध्यन कगार का भाग। यहां पे जो जिम्मेदारी दी है किसको दी है, ओएनजीसी को, ओएनजीसी, ओएनजीसी प्लस केयर एनर्जी को यहां से ये करेगी, यहां से इसका ये करेगी। तो ये राजस्थान में ये तेल या ऑयल बेसिन है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये सारे की सारी चीजें याद रखना है। तेल एवं गैस में व्यावसायिक उत्पादन इनका 29 अगस्त 2009 में मंगला बाड़मेर से हुआ था। ये राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन से केयर एनर्जी है। राजस्थान सेल्फ बेसिन ओएनजीसी है। बीकानेर नागौर बेसिन एसआर प्लस ओयल है। हाड़ौती बेसिन से ओएनजीसी प्लस केयर एनर्जी है। अब यहाँ पे प्रमुख तेल की कुएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख तेल के कुएं, प्रमुख तेल के कुएं मंगला, भाग्यम, सरस्वती, रागेश्वरी, सक्री, कामेश्वरी, पूनम। यहां पे ये सारे के सारे ऐश्वर्या, यहाँ पे सारे के सारे तेल के कुएं हैं। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे तेल के कुएं के नाम भी मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी, सरस्वती, पूनम, ये सब सक्रिय, ये सब तेल के कुएं हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर पूरा का पूरा? अब बात करेंगे पंचपदरा रिफाइनरी की। अगला है पंचपदरा रिफाइनरी। बाड़मेर। पंचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर, इसकी अपन चर्चा करेंगे। पंचपदरा रिफाइनरी बाड़मेर की, तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2018 में हुई थी। शुरुआत 16 जनवरी 2018 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2018 में हुई है। और इसमें हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी की बात करें तो याद रखना है 26% राज्य सरकार का है और 74% आपके HPCL का है। कैसे कैसे है? 26:74, 26% राज्य सरकार का है
और 74% किसका है, HPCL का। ये इसका अंश है उत्पादन में, लाभांश है ये 26:74 का लाभांश है। इससे जो भी लाभांश होगा वो इस प्रकार से होगा। क्लियर है? याद रखना है, ये देश की पहली रिफाइनरी ये देश की पहली रिफाइनरी है मेरे बच्चों, देश की पहली रिफाइनरी जिसमें पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का क्या है, सम्मिश्रण है। एकमात्र ऐसी रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का क्या है, सम्मिश्रण है। यह आपको पूछा जा सकता है। देश की प्रथम रिफाइनरी जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का क्या है, मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इसके रिफाइन की जो क्षमता है वो 9 मिलियन टन वार्षिक है। 9 मिलियन टन वार्षिक, यानी कि एक साल में इतना तेल का ये शुद्ध कर देगी। 9 मिलियन टन वार्षिक, यानी कि एक वर्ष में कितना कर देगी, याद रखना है आपको। 9 मिलियन टन वार्षिक इसकी क्या है, कैपेसिटी है तेल का शोधन करने की। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है पूरा का पूरा? ये आपको याद रखना है। अब अपन बात करेंगे मजदूरी की दर। राजस्थान सरकार ने मजदूरी की दर क्या तय की है, मजदूरी दर, क्या मजदूरी दर तय की है राजस्थान सरकार ने। अगर कोई मजदूरी करता है उसको अकुशल व्यक्ति को प्रतिदिन 225 रुपए, यानी कि इससे कम कोई नहीं देगा। अर्धकुशल को 237 रुपए, अर्धकुशल को 237 रुपए पर दिन के दिए जाएंगे। कुशल को 249, कुशल को कितने देंगे, 249, इससे कम कोई नहीं देगा। यह आपको ध्यान रखना। उच्च कुशल को 299, उच्च कुशल को कितने देंगे, 299। ये मजदूरी की दर हमारी सरकार ने तय की है। कैसे? अकुशल का मतलब, जैसे कोई ट्रैक्टर ठीक करने वाले का एग्जांपल दे देता हूं, तो ट्रैक्टर ठीक करने वाले में पाना पकड़ाने वाला, उसको कितने मिलेंगे, 225। एक दो बोल्ट खोलने वाला 237, और थोड़ा अंचर पंचर भी खीर देने वाला, समझ में आया ना, फिट करने की कैपेसिटी रखने वाला 249। पूरा काम करने वाला, पूरा सब कुछ खोलना, फिटिंग करना, चेक करना, स्टार्ट करना, चलाना, इसको मिलेंगे 299। समझ में आया ना? तो याद रखना है। ये जैसे एक तो पाना पकड़ाने वाला हो कि ला भाई ये पाना पकड़ा रहा, मिस्त्री होते हैं जो, तो उसको तो 225 रुपए। अर्धकुशल की जा इसका टायर खोल दे, टायर खोल दिया, इसमें ग्रीस कर दे, तो 237। फिर बस इतना ही जानता है ग्रीस करना ही, आगे नहीं जानता कुछ भी। अब किसी को करे कि गेयर ठीक कराना है, तो गेयर को ठीक करना, खोलना, फिट करना, ये 249। अब पूरे ट्रैक्टर को ही खोल के पूरे ट्रैक्टर को फिट करना, इंजन विंजन बना देना, तो 299 रुपए। तो ये ध्यान रखना है, ये सरकार ने मजदूर की दरें तय की है। ऐसे ही चाहे आप ये खेत में मजदूरी करें, चाहे ये आपके कहीं भी मजदूरी करें, इसकी ये तय हुई है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर? अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ठीक है ना? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना घोषणा बजट 2019 में
2019 में क्या कि बेरोजगार स्नातक जो पुरुष हैं, पुरुष और महिला, इनको तो मिलेंगे 3,000 रुपए प्रति माह और इनको दिए जाएंगे 3,500 रुपए प्रति माह। और इसी में विशेष योग्यजन उनको भी कितना मिलेगा? 3,500 RS प्रति माह। इस अभियान के तहत ये देने की बात सरकार ने कही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? जबकि याद रखना राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, मैं नोट में लिख देता हूं, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, ये अलग योजना है जिसका संचालन, इसका जो संचालन है याद रखना है आपके 1 जुलाई 2012 से हो रहा है। 1 जुलाई 2012 से इसका संचालन कब से हो रहा है? 1 जुलाई 2012 से, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसकी घोषणा बजट 2019 में की है। इसमें बेरोजगार स्नातक जो लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको 3,000 रुपये प्रति माह, महिलाओं को 3,500 रुपये, विशेष योग्यजन को 3,500 रुपये दिए जाएंगे। और राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना, जिसका संचालन 1 जुलाई 2012 से हमारे हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्लियर है पूरा का पूरा? क्लियर? तो इससे आगे का पार्ट अपन अगली कक्षा में पूरा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का दिन शुभ रहे।